हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल प्रियंका जी के पॉइंट में। तो दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं लेके आई हूँ दोस्तों स्टैटिक जीके के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, वो सभी क्वेश्चन आज कवर करने वाले हैं। और आशा करती हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी भाषाएँ थी? तो दोस्तों जो मूल संविधान था उसमें कितनी भाषाएँ थी? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 14 भाषा। तो दोस्तों जो 14 भाषाएं थी वो मूल संविधान में थी। तो दोस्तों भाषा का जो उल्लेख है वो संविधान की अनुसूची 8 में, अनुसूची आपको याद रखनी है, अनुसूची 8 का जो संबंध है वो संविधान की भाषा से है। ठीक है। और वर्तमान में दोस्तों, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख अनुसूची 8 में किया गया है। तो जान लेते हैं कि 15वीं भाषा किससे जुड़ी थी। तो 14 भाषाएं तो मूल संविधान भी दोस्तों, जो 15वीं भाषा थी वो जुड़ी थी 21वें संविधान संशोधन। तो 21वां जो संविधान संशोधन है हुआ था दोस्तों, उससे सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और इसके बाद होता है दोस्तों 71वां संविधान संशोधन। तो 71वां संविधान संशोधन से जुड़ती हैं 3 भाषाएं। इसको आप नमक से याद रखिएगा, नमक। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषाएं 71वें संविधान संशोधन से 8वीं अनुसूची में जुड़ती हैं। तो इसके बाद होता है दोस्तों, इसके बाद होता है 92वां संविधान संशोधन। ये भी आपको याद रखना है। इससे 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। 4 भाषाएं जोड़ी गई थी दोस्तों, वो है बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। ये आपको याद रखना है। ये 4 भाषाएं 92वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, उससे 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। इसलिए वर्तमान में 22 भाषाएं संविधान में है, 22 भाषा। तो टोटल अभी वर्तमान में 22 भाषा है और मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष होता है रिजर्व बैंक के गवर्नर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जो रिजर्व बैंक है दोस्तों उसके गवर्नर। तो वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? वर्तमान में दोस्तों शक्तिकांत दास। तो शक्तिकांत दास वर्तमान में रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, रिजर्व बैंक। तो आइए जान लेते हैं रिजर्व बैंक के बारे में। रिजर्व बैंक की जो स्थापना थी दोस्तों वो 1934 के अधिनियम से की गई थी। 1 अप्रैल 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना होती है। और वर्तमान में इसके जो गवर्नर हैं दोस्तों वो हैं शक्तिकांत दास। और मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? ये है दोस्तों अनंत नागेश्वरम। ये वर्तमान में अनंत नागेश्वरम, हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है मुख्य आर्थिक सलाहकार। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो दोस्तों जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है उसका शुभारंभ हुआ था ऑप्शन बी 19 फरवरी 2015 को। तो दोस्तों ये 19 फरवरी 2015 को इसका शुभारंभ हुआ था और ये हुआ था सूरतगढ़ श्री गंगानगर, सूरतगढ़ श्री गंगानगर राजस्थान से। ये भी आपको याद रखना है कि इसका जो शुभारंभ हुआ था दोस्तों वो राजस्थान से हुआ था 19 फरवरी 2015 को। और 22 जनवरी 2015 को कौन सी योजना हुई थी स्टार्ट? तो ये हुई थी दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। ये भी आपको याद रखना है कि 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पानीपत हरियाणा से स्टार्ट हुई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और 28 अगस्त 2014 को भी एक फेमस जो योजना है दोस्तों, जो वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है, वो 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुई थी, जो है जन धन योजना। ये भी आपको याद रखना है कि जन धन योजना का शुभारंभ कब हुआ। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ये हुआ था दोस्तों 28 अगस्त 2014 को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तानसेन महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों जो तानसेन समारोह है इसका जो संबंध है वो है मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ग्वालियर में ये समारोह होता है। ग्वालियर भी आपको याद रखना है दोस्तों, ग्वालियर। तो मध्य प्रदेश ग्वालियर में
तानसेन समारोह होता है। और राजस्थान में कौन सा समारोह होता है दोस्तों? राजस्थान में होता है मरु महोत्सव। मरु महोत्सव। तो मरु महोत्सव कहाँ होता है? राजस्थान में। और बिहार में होता है दोस्तों ताज महोत्सव। तो ताज महोत्सव, क्योंकि ताजमहल आगरा में है और वो यूपी में है, तो उत्तर प्रदेश से ताज महोत्सव का संबंध है, ये भी आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट आहरण किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों जो प्रोजेक्ट आहरण है इसका संबंध है असम से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है असम। ये किसके लिए है दोस्तों? ये क्यों स्टार्ट किया गया था? ये स्टार्ट किया गया था स्टूडेंट को स्किल को रिफॉर्म करने के लिए। स्टूडेंट जो स्कूली बच्चे हैं उनकी जो स्किल है उसको डेवलपमेंट करने के लिए या फिर रिफॉर्म करने के लिए इसका स्टार्ट किया गया था। और महाराष्ट्र से भी एक महाराष्ट्र में क्या है दोस्तों? महाराष्ट्र में लोनार झील, आप याद रखिएगा, लोनार झील, लोनार झील, ये भी आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूलिप गार्डन किस राज्य एंड केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप गार्डन है। और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ के जो प्रशासक हैं वो है मनोज सिन्हा, ये भी आपको याद रखना है। तो मनोज सिन्हा को आपको याद रखना है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं या फिर प्रशासक हैं वो है मनोज सिन्हा। और उत्तराखंड में भी एक फेमस गार्डन है दोस्तों, वो है, कौन सा गार्डन है उत्तराखंड में? वो है ट्यूलिप गार्डन। ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में है और उत्तराखंड में है दोस्तों कौन सा गार्डन है? लाइकेन पार्क। एक लाइकेन पार्क है उत्तराखंड में और फूलों की घाटी है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। और जम्मू कश्मीर में ही एक नेशनल पार्क भी है जो है दाजिंगम नेशनल पार्क, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला कौन है? तो महिला खिलाड़ी कौन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, मिताली राज। तो मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली पहली महिला बन चुकी हैं और इनको 2021 में, तो दोस्तों इनको 2021 में जो मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड है वो मिला था। एकमात्र महिला क्रिकेटर जिन्हें 2021 में मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड मिला था। ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों और जो इसकी राशि है वो है 25 लाख रुपए। तो 25 लाख रुपए इसकी राशि है, मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री साझेदारी अभ्यास भारत किस देश के साथ है? भारत की किस देश के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास है, ये भी आपको बताना है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी जापान। ऑप्शन बी जापान के साथ जो समुद्री साझेदारी है दोस्तों वो है भारत की और जापान की समुद्री साझेदारी। और नेपाल के साथ कौन सी एक्सरसाइज है दोस्तों? नेपाल के संग है मित्र शक्ति। नेपाल के संग है सूर्य किरण। तो दोस्तों सूर्य किरण नेपाल के साथ है और श्रीलंका के संग है दोस्तों मित्र शक्ति। भारत और श्रीलंका मित्र शक्ति है और बांग्लादेश के संग है दोस्तों संप्रीति बांग्लादेश और भारत, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी अनंत नागेश्वरन वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, ये भी आपको याद रखना है। वैज्ञानिक सलाहकार, तो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी आपसे काफ़ी बार पूछा जाएगा क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं विजय राघवन जी। और अजीत डोभाल जी कौन है? अजीत डोभाल जी हैं दोस्तों राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए
यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों यूएनईपी की, ये हुई थी 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। और ग्लैंड में किसका मुख्यालय है? ग्लैंड में है दोस्तों यूएनजीसी, तो यूएनजीसी का मुख्यालय है ग्लैंड में। और जिनेवा में है दोस्तों डब्ल्यूटीओ और डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और न्यूयॉर्क में है दोस्तों, न्यूयॉर्क में है किसका मुख्यालय है? यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। तो आई होप आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिल रही है दोस्तों, तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के संग शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।